आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि ज़कात की कटौती कैसे होती है और कितनी होती है, और इस बार ज़कात की कटौती कब और कितनी होगी, और ये किन अकाउंट्स पे एप्लीकेबल होगी, किन अकाउंट से ज़कात की डिडक्शन होगी और किन अकाउंट से नहीं होगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ज़कात की डिडक्शन कितनी होगी और कब होगी, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निसाब क्या होता है, कितना होता है और ये कब एप्लीकेबल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। ज़कात एक ऐसा फ़र्ज़ है जो हर साल हमें याद दिलाता है कि अपनी दौलत को गरीबों तक पहुँचाना कितना अहम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 में आपके अकाउंट से कितनी ज़कात कटेगी और ये कब कटेगी? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। और एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो शायद आपको पहले नहीं पता होगा, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। पहले मैं आपको ज़कात के बारे में बेसिक चीज़ें समझा दूँ। पाकिस्तान में सेविंग अकाउंट से ज़कात की डिडक्शन होती है, जो हर साल होती है। इसकी जो परसेंटेज है वो 2.5% है। मतलब अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये होगा तो 2 रुपये 50 पैसे की ज़कात की डिडक्शन होगी। लेकिन ये तब कटेगी जब आपका अकाउंट बैलेंस एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा होगा, जिसको निसाब बोलते हैं। 2025 के लिए यानी इस साल के लिए निसाब की अमाउंट 1,79,699 रुपये है। यानी कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में इससे कम पैसे हैं तो डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हैं तो फिर 2.5% के हिसाब से, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो 2.5% के हिसाब से 5,000 रुपये ज़कात के मद में आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कटौती कब होगी। पाकिस्तान में ज़कात की डिडक्शन रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को काटी जाती है। यानी कि यकम रमज़ानुल मुबारक को आपके अकाउंट से ज़कात की रकम काट ली जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो ये, क्योंकि इस बार जो पाकिस्तान में पहला रोज़ा है वो संडे के दिन आ रहा है। तो संडे को ज़ाहिर सी बात है बैंक बंद होते हैं, काम बंद होता है। लेकिन जो डिडक्शन है वो चूँकि ऑटो होती है, वो ऑटोमेटिकली तो डिडक्ट हो जाएगी, लेकिन उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि मंडे वाले दिन होगी। ये पॉइंट नोट करना क्यों ज़रूरी है इसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको इससे भी ज़्यादा एक दिलचस्प चीज़ बता दूँ कि निसाब की अमाउंट हर साल बदलती है, क्योंकि ये जो निसाब है ये सोना या चांदी की कीमतों पे मुनहसर होती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, इसी तरह सोने और चांदी के भी रेट बढ़ते हैं और पूरी दुनिया में बढ़ते हैं। 2022 में निसाब की जो वैल्यू थी वो 88,927 रुपये तय हुई थी। 2023 में 1,03,159 रुपये, जबकि 2024 में ये 1,35,179 रुपये थी। इस बढ़ोतरी के पीछे इन्फ्लेशन और मार्केट के रेट्स का बढ़ना है। अब थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ज़कात का मकसद क्या है। इस्लाम के 5 रुकन हैं, जिनमें ज़कात एक अहम रुकन है। इसका खालिस्तन मकसद ये है कि जो दौलत है, उसका तवाज़ुन बरकरार रहे। मतलब कि सारी दौलत अमीर के पास ना चली जाए, गरीब के पास भी जाए। इसका मकसद ये होता है कि दौलत अमीर से गरीब तक पहुँच जाए, ताकि माशरे में एक मुआशी इंसाफ कायम हो। पाकिस्तान में बैंक्स इस प्रोसेस को हुकूमत के कहने पे ऑटोमेटिकली कर देते हैं, ताकि ये आपको ना करना पड़े। ज़कात की डिडक्शन से मुतालिक आपने क्या करना है? अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1,79,699 रुपये से कम रकम है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट से डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अमाउंट है तो आपको पता होना चाहिए कि 2.5% के हिसाब से आपकी अमाउंट पे डिडक्शन होगी। क्योंकि 2.5% एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है जब आपकी अमाउंट ज़्यादा हो। तो ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ को लेके परेशान हो जाएँ। हाँ, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या आप चाहते हैं कि आप खुद ज़कात की तक़सीम करें, अपनी अमाउंट से खुद ज़कात निकालें, बैंक के सुपुर्द आप नहीं करना चाहते ये चीज़, तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने बैंक को एफ़िडेविट देना है, जिसमें आपने बताना है जिसकी वजह से आप ज़कात की डिडक्शन नहीं करवाना चाहते। आप गैर मुस्लिम हैं या आप खुद ज़कात तक़सीम करना चाहते हैं, जो भी आपकी रीज़न है वो एफ़िडेविट में लिख के आपने बैंक को जमा करवा देना है। 15 दिन का प्रोसेस टाइम होता है। 15 दिन के बाद बैंक उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद फिर आपके अकाउंट से ज़कात की डिडक्शन नहीं होती। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि यकम रमज़ानुल मुबारक से
कम से कम 15 दिन पहले आपने ये एफिडेविट जमा करवाना है, क्योंकि अभी 15 दिन से कम का टाइम है, तो अभी ज़कात की डिडक्शन होगी। अगर आप एप्लीकेशन जमा करवा देंगे तो वो अगले साल के लिए एप्लीकेबल होगी। तो अभी के लिए जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप ज़कात की डिडक्शन नहीं करवाना चाहते, तो आप अपने सेविंग अकाउंट से जो रकम है उसको निसाब की अमाउंट से नीचे ला के ज़कात की डिडक्शन को रोक सकते हैं। इसके लिए आप अमाउंट को विड्रा भी कर सकते हैं, या आप मोबाइल ऐप से किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ज़कात की डिडक्शन को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप ज़कात देना नहीं चाहते। इसका ये मतलब है कि या तो आप पे ज़कात एप्लीकेबल नहीं होती, या आप खुद ज़कात तक़सीम करना चाहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ कि निसाब की जो अमाउंट है ये 87.48 ग्राम सोना या 612.36 ग्राम चांदी के बराबर होती है। ये बहुत कम लोगों को पता है। ये इस्लामी कानून के मुताबिक कैलकुलेट होता है और हर साल मार्केट रेट्स के मुताबिक तब्दील होता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके ख़्याल में इस साल आपके अकाउंट से कितनी ज़कात कटेगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या ज़कात की अमाउंट सिर्फ़ सेविंग अकाउंट से काटी जाएगी या दूसरे अकाउंट से भी काटी जाएगी? अगर सिर्फ़ सेविंग अकाउंट से काटी जाएगी, तो फिर ये दूसरे अकाउंट से क्यों नहीं काटी जाती, इसकी क्या वजह है? और सेविंग अकाउंट से ही क्यों काटी जाती है? पाकिस्तान में ज़कात की कटौती सिर्फ़ सेविंग अकाउंट से ही होती है, क्योंकि ये ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के तहत ऐसे अकाउंट पर लागू होती है जो प्रॉफ़िट या इंटरेस्ट जनरेट करते हैं और निसाब से ज़्यादा का बैलेंस रखते हैं। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाती, क्योंकि वो प्रॉफ़िट बेस्ड नहीं होते और डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। टर्म अकाउंट्स या फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट से भी ज़कात की कटौती नहीं होती, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी कम होती है और वो सेविंग अकाउंट्स की तरह ओपनली ज़कात के कवानीन के तहत नहीं आते। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बैंक्स आपके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन एफबीआर के साथ कैसे और कब शेयर करती है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।